हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ का 4th डे है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड की इस सीरीज़ में, ग्रैटिट्यूड के इस सफ़र में आप मेरे साथ हैं और हम और आप मिलके एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप वो वीडियो देख के इस सीरीज़ की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी हेल्थ की। आज हम ग्रैटिट्यूड देंगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें ये एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर होता है, हालांकि उसे खुद यह बात नहीं पता होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते होंगे, लेकिन आपने इस शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, अपनी सेहत के लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, वो और समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। यानी अगर आपको ईश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए और उसके लिए कृतज्ञ रहिए, वरना इसको जाने में देर नहीं लगेगी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में आपको धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के अपने फ्लो को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे एकदम जादू की तरह ओझल हो जाएंगे और आप अपनी एनर्जी, स्फूर्ति तथा खुशी को बढ़ते हुए देखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे कृतज्ञता महसूस करेंगे और कैसे उसे लिखेंगे। ये सारी बातें आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने बताया था कि उसमें लिखना है। तो आज अपने स्वास्थ्य के लिए आप ग्रैटिट्यूड देंगे, उसमें लिखेंगे। तो आप अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैलेंस बना के रखना, खड़े होना, बैठना, डांस करना, सीढ़ी चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलना। ये सारी ही चीज़ें आप अपने पैरों से ही करते हैं। तो आप अपने चलने की काबिलियत का आनंद अपने पैरों से ही ले रहे हैं। इसलिए आप अपने पैरों को धन्यवाद दीजिए और दिल से इसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। आप अपने हाथों के बारे में सोचें और सोचें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, खाना खाने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, इन सारी चीज़ों में आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने हाथों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञता महसूस करिए, क्योंकि इन आँखों के ज़रिए ही आप ये नेचर की खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं और बहुत सी चीज़ों का आनंद आप अपनी आँखों से ले पाते हैं। इसी तरीके से आप अपनी
शरीर के हर अंगों के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए ईश्वर को कि ईश्वर ने आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है जिससे आप इस ज़िंदगी का आनंद ले पा रहे हैं। तो आज का आपका टास्क यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये टास्क आपको समझ में आया होगा और आज आप इसके लिए कृतज्ञता यानी ग्रेटफुल ज़रूर होंगे और अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये सारी ही बातें लिखेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितने कृतज्ञ हैं। तो अब मैं मिलती हूँ एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।